अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक कसर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम आधा किसे कहते हैं ये देखेंगे। देखो बच्चों, आधा हिस्सा समझ में आता है आपको? कोई भी एक चीज़ आपको दी जाती है, अगर उसके दो मसावी हिस्से करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? आधा हिस्सा। जैसे जिस तरह यहाँ पर देखिए, ये एक पेपर है, ये पूरा क्या है? पूरा पेपर है ना। इसके अगर हम, ये एक पेपर है, ये पूरा एक पेपर है, इस एक कागज़ को, इस कागज़ के दो हिस्से करेंगे हम, बराबर मसावी। अगर दो हिस्से करना है, इस कागज़ के अगर दो मसावी हिस्से करेंगे, ये देखो बच्चों, ये दो हिस्से किए इसके हमने, और इसको यहाँ से इस कट करके, अब देखिए ये पूरा कागज़ है, पूरे कागज़ के हमने दो मसावी हिस्से किए, दो मसावी हिस्से किए। नज़र आ रहे हैं बच्चों? देखो यहाँ पर ये दो पेपर, अब इसमें से दो हिस्सों में से एक कागज़ लिया हमने, तो ये पूरे कागज़ में से दो हिस्सों में से एक हिस्सा लिए, तो ये कौन सा हो गया? आधा हो गया। ये कागज़ पूरे कागज़ का आधा हिस्सा हो गया। अगर हम, ये कितना है? आधा। समझ में आ रहा है? एक चीज़ के, किसी चीज़ के दो बराबर हिस्से करें तो उनमें से हर एक हिस्सा, यानी कि इस चीज़ का आधा हिस्सा होता है। यानी इस चीज़ का हमने पूरा कागज़ लिए तो उसका हमने दो हिस्से किए, दो हिस्से में से एक हिस्सा, यानी क्या हो गया? ये आधा हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ज़ैल की तस्वीरों का मुशाहिदा करो। यहाँ पर देखिए पूरा अमरूद। अब इस पूरे अमरूद के अगर दो हिस्से करेंगे तो उसमें से एक हिस्से को देखो आधा अमरूद कहेंगे हम। इसी तरह से यहाँ पर पूरा सेब, इस पूरे सेब के दो हिस्से किए, कितना हो गया? आधा सेब, आधा सेब, यानी एक सेब के दो हिस्से किए, ये आधा है और ये आधा है। इसी तरह से पूरा केक, एक पूरा केक है, इस केक के दो हिस्से किए, दो हिस्से में से एक हिस्सा क्या हो गया? आधा केक। इसी तरह से पूरा तरबूज के अगर दो बराबर मसावी हिस्से करेंगे तो उसमें से एक हिस्से को क्या कहेंगे हम? आधा तरबूज। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 79 पर ज़ैल की शक्लों के आधे हिस्से में रंग भरो। अब यहाँ पर कुछ शक्लें दी गई हैं, इसमें से आपको क्या करना है? आधे हिस्से में रंग भरना है। आधा हिस्सा किसको कहते हैं आपको समझ में आए? अब यहाँ पर देखिए, इसके दो हिस्से करके दिए गए हैं, इसमें से एक हिस्से में आपको रंग भरना है। एक हिस्से में अगर आप रंग भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा हिस्सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आधा हिस्सा। अब यहाँ पर दायरा दिया हुआ है, इस दायरे के दो हिस्से किए गए हैं, इस दो हिस्सों में से एक हिस्सा हम क्या करेंगे? रंग भर देंगे, तो ये हो गया इस दायरे का आधा हिस्सा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पर देखो, इसमें से अगर आप इस तरह से भरेंगे तो भी आधा हिस्सा हो जाएगा, या ये और ये भरेंगे तो भी आधा हिस्सा हो जाएगा। इसमें से भी ऐसा पूरा ये आधा आधा भर देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए चार हिस्से दिए गए हैं, चार में से अगर हम दो हिस्सों में रंग भर देंगे तो क्या हो जाएगा? इस शक्ल का आधा हिस्सा रंग भर दिए। ये देखिए इस तरह से क्या करना है? देखो बच्चों, इस तरह से शक्लों के आधे हिस्से में हमें रंग भरना है। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, ज़ैल की हर शक्ल में लकीर खींची गई है, इस लकीर की वजह से जिस शक्ल के दो बराबर हिस्से हो गए हैं इसके नीचे सही निशान बनाओ। अब यहाँ पर कुछ अशकाल दिए गए हैं, इसमें से आधी एक एक लकीर खींच के उसके दो हिस्से किए गए, लेकिन हमें पहचानना है कि आधा हिस्सा कौन सा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो पट्टी दी गई है इसमें से हमको बराबर निस्फ हिस्सा नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा हिस्सा है और यहाँ पे बड़ा हिस्सा है। निस्फ अगर आधा आधा हिस्सा है तो बराबर दो मसावी हिस्से होते हैं, यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ये गलत है, यानी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दायरे के दो हिस्से किए गए हैं एक लकीर से, लेकिन यहाँ पर एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा है, तो ये भी जो है क्या है? आधा हिस्सा नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ मुसल्लस है, इस मुसल्लस के दो हिस्से किए गए हैं, लेकिन हमें नज़र आ रहे, देखो इसके बराबर मसावी दो हिस्से नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पर इस शक्ल के दो मसावी हिस्से किए गए हैं, आधा हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए मुरब्बे के दो हिस्से किए गए हैं, यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है इस मुरब्बे के, इस शक्ल के दो बराबर हिस्से किए गए हैं, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इस मुसल्लस के दो हिस्से किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है और एक छोटा हिस्सा नज़र आ रहा है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक कागज़ है, चौकोन मुरब्बानुमा कागज़ नज़र आ रहा है हमें, है ना? ये देखिए पूरा एक कागज़ है। अगर इस कागज़ के हम अगर चार हिस्से करेंगे तो देखिए कितना होगा? इस कागज़ के मसावी चार हिस्से, इस कागज़ के हमने क्या किए थे? दो मसावी हिस्से किए थे, तो आधा आधा हिस्सा हो गया था। अब इस कागज़ के हम चार मसावी हिस्से करेंगे, किस तरह से करेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज़ के अगर चार मसावी हिस्से करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने चार मसावी हिस्से कर दिए इसके।
एक चीज के 2 मसावी हिस्से किए तो आधा आधा हो गया था। अब एक चीज के 4 मसावी हिस्से किए हमने, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए एक के ऊपर एक रखेंगे हम तो समझ में आएगा कि ये चारों भी मसावी साइज के हैं, मसावी हिस्से हैं। ये देखिए है ना, ये मसावी हिस्से है ना, 1 2 3 4। उस एक कागज के हमने क्या किए, 4 हिस्से किए। अब 4 हिस्से में से अगर हम एक हिस्सा लेते हैं तो इसको कहते हैं हम पाव हिस्सा। क्या कहते हैं, पाव हिस्सा। एक चीज के किसी भी एक चीज के 4 बराबर हिस्से करें तो उनमें से हर हिस्से को पाव हिस्सा कहेंगे। ये पाव हिस्सा, ये पाव हिस्सा, ये पाव हिस्सा, ये पाव हिस्सा। समझ में आ रहा है बच्चों, पाव हिस्सा किसे कहा जाता है, एक चीज के 4 बराबर हिस्से करेंगे उसमें से हर हिस्से को हम क्या कहेंगे, पाव हिस्सा कहते हैं। ज़ैल की तस्वीरों का मुशाहिदा करो और पाव किसको कहते हैं देखिए समझिए। यहाँ पर देखिए पूरी ककड़ी, पाव ककड़ी। इस ककड़ी के 4 हिस्से किए, इसमें से चौथा हिस्सा जो है पाव ककड़ी हो गया। यहाँ पर देखिए पूरा तरबूज, पाव तरबूज। इसका तरबूज के 4 हिस्से किए, मसावी 4 हिस्से करने पर एक हिस्से को, यानी हर हिस्से को पाव हिस्सा के पाव तरबूज कहेंगे। पूरा केक, पाव केक। केक के 4 हिस्से किए, हर हिस्से को हम क्या कहेंगे, पाव केक कहेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक दायरा है, यानी एक कागज़ है। इसका देखो ये पूरा एक दायरा है। अब अगर इस दायरे के 2 मसावी, 2 बराबर हिस्से करेंगे तो उसमें से एक हिस्सा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा। ये एक हिस्सा और ये आधा हिस्सा। अगर आधे के 2 और इस आधे के 2 हिस्से करेंगे, यानी इसके 4 हिस्से, इसके 4 हिस्से में से एक हिस्सा लेंगे तो ये हो जाएगा पाव हिस्सा। ये देखिए ये पाव हिस्सा, ये एक पूरा हिस्सा, ये पूरा एक, ये आधा और ये पाव। अगर ये एक है, एक में से अगर इसके 2 बराबर हिस्से करेंगे, इसके 2 बराबर हिस्से करेंगे, उसमें से हर हिस्से को क्या कहेंगे, आधा हिस्सा करेंगे। और अगर इस चीज़ के 4 बराबर हिस्से करेंगे, इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे तो चारों हिस्सों को क्या कहेंगे, पाव हिस्सा कहेंगे। एक, आधा और पाव। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, आधा पाव समझ में आ रहा है। ये एक है, एक में से 2 हिस्से बराबर, 2 बराबर मसावी हिस्से करेंगे तो एक एक हिस्से को क्या कहेंगे, आधा हिस्सा। और इसी चीज़ के 4 हिस्से मसावी करेंगे तो उन चारों हिस्सों को क्या कहेंगे, पाव हिस्सा कहते हैं। ये समझ में आया आपके। अब देखिए ये एक हिस्सा हो गया। अगर इस एक को हटा देंगे, आधा और पाव, आधा और पाव कितना होता है, पौन हिस्सा होता है। आधा और पाव पौन हिस्सा, यानी एक होने के लिए कितना हिस्सा बाकी है, देखो यहाँ पर पाव हिस्सा बाकी है तो इसको कहते हैं पौन। पौन समझ में आ रहा है किसको कहते हैं, एक पूरा हो गया, एक हिस्से के, एक चीज़ के 4 हिस्से किए तो उसमें से एक हिस्से को पाव हिस्सा कहेंगे। एक हिस्से के, एक चीज़ के 2 मसावी हिस्से करेंगे तो उसके एक हिस्से को आधा हिस्सा कहेंगे। अब आधा और पाव मिला के क्या होता है, पौन होता है। आधा और पाव मिला के पौन होता है। और एक और आधा, एक आधा और पाव, ये सब मिलाकर होता है 1.25। यानी एक बनने के लिए देखो बच्चों कितना हिस्सा बाकी है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मिलाकर देखते हैं, ये देखिए ये एक पूरा है, अब ये पौन हिस्सा है। पौन हिस्सा मतलब पाव हिस्सा बाकी है तो इसको कहते हैं हम 1.25। क्या कहते हैं इसको हम, 1.25। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं पौन। ज़हर की शक्लों में पाव हिस्से में रंग भरो। शक्लें दिए गई हैं, इन अशकाल में हमको पाव हिस्से में रंग भरना है। पाव हिस्सा किसको कहते हैं, हम देखे थे एक चीज़ के 4 हिस्से। अब देखिए इस शक्ल के 4 हिस्से किए गए थे, हमने एक हिस्से में रंग भर दिए तो ये पाव हिस्सा हो गया। इस शक्ल के इस 4 हिस्से में से हम पाव हिस्से में रंग भर दिए। इसके यहाँ 4 हिस्से, 4 चौकोन दिए गए थे, उसमें से एक चौकोन में रंग भर दिए तो एक पाव हिस्सा हो गया। यहाँ पर देखिए मुरब्बे के 4 हिस्से कर दिए, इसमें से हमने क्या किए, एक हिस्से को रंग कर दिए, यानी ये पाव हिस्सा। ये देखिए इसके पाव हिस्सा और ये पाव हिस्सा। अब यहाँ पर नीचे का सवाल देखिए, ज़ैल की शक्लों में लकीरें खींचकर हर शक्ल के 4 हिस्से किए गए हैं। यहाँ पर अशकाल दिए, इनके 4 हिस्से करके दिए गए हैं। इनमें से बराबर हिस्सों वाली शक्ल के नीचे सही निशान लगाओ और हिस्से बराबर न हो तो गलत निशान लगाओ। अब यहाँ पर हम देखेंगे मसावी 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं, इस पट्टी का देखिए बराबर मसावी 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर दायरा देखिए, इसके ये बराबर आ रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये अलग है। अगर दायरे के बराबर हिस्से करने हैं तो ऐसे होता है, यहाँ पर इस तरह से करेंगे। इसका देखिए यहाँ पर भी 4 हिस्से किए गए हैं लेकिन मसावी नज़र आ रहे हैं कि नहीं, एक बड़ा हिस्सा है एक छोटा हिस्सा है तो यहाँ पर ये नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मुरब्बे के 4 मसावी हिस्से किए गए हैं, हमें 4 मसावी हिस्से नज़र आ रहे हैं तो ये क्या है, बराबर 4 हिस्से किए गए हैं। इसके देखिए मसावी हिस्से नज़र आ रहे हैं कि ये बड़ा हिस्सा है ये छोटा हिस्सा है तो यहाँ पर भी इस तरह का निशान आ जाएगा। इस मुस्ततील का देखिए 4 हिस्से किए गए हैं मसावी,
बराबर मसावी 4 हिस्से नजर आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब इस दायरे को देखिए, इस दायरे के 4 मसावी हिस्से किए गए, यहाँ पर सही है तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसका भी 4 हिस्से किए गए, ये भी सही है, बराबर मसावी हिस्से नजर आ रहे हैं। अब हम पौन देखेंगे। अभी पौन मिस ने आपको समझाया, पौन किसे कहते हैं, एक पूरी चीज के 4 बराबर हिस्से करके इनमें से 3 हिस्से लें तो वो पौन हिस्सा होता है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, आधा अमरूद पाव अमरूद, आधा अमरूद पाव, तो ये क्या हो गया, पावन अमरूद हो गया। जैसे यहाँ पर एक रोटी दिया गया है, पाव है, ये पाव के 3 हिस्से ले लिए, ये एक है, इसमें से 3 हिस्से ले लिए हम, तो ये पावन हो गया। इस तरह से यहाँ पर सवाल दिया है, देखिए, झैल की शक्लों के पावन हिस्से में रंग भरो। पावन हिस्सा यानी एक चीज के 4 हिस्से करेंगे तो उसमें से 3 हिस्सों में रंग करना है आपको। देखो, इस 3 हिस्सों में रंग करना है। यहाँ पर देखिए, इसके 4 हिस्से किए गए, इसके 3 हिस्सों में रंग कर दीजिए तो ये पावन हिस्सा हो जाएगा। इस शक्ल के 4 हिस्से किएंगे, इसके 3 हिस्सों में रंग कर दीजिए, ये पावन हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ज़ैल की शक्लों में रंग भरा हो हिस्सा और बगैर रंग भरा हुआ हिस्सा पाव आधा पावन में से कौन सा है, इनके नीचे चौकोन में लिखो। यहाँ पर देखिए, शक्ल दी गई है, आधे हिस्से में रंग भरा हुआ है, आधे हिस्से में रंग नहीं भरा हुआ है, तो बगैर रंग वाला हिस्सा कितना है, आधा। अब यहाँ पर इस शक्ल के 4 हिस्से हैं, इस शक्ल के 4 हिस्से किए गए हैं, 4 हिस्से में से एक हिस्सा रंग किया गया है, यानी रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है, पाव हिस्सा है। और बगैर रंग वाला हिस्सा कितना है, पावन। आधा और पाव यानी कितना हो गया, पावन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कितने हिस्से कहेंगे, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में से 2 हिस्से रंग किए गए हैं, यानी आधा रंग किया हुआ हिस्सा है और आधा बगैर रंग वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए, इसके 4 हिस्से, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा रंग किया हुआ है, यानी कितना, पावन हिस्सा रंग वाला है और पाव हिस्सा बगैर रंग वाला है। अब यहाँ पर देखिए, इसके 4 हिस्से किए गए, लेकिन इसमें से 2 हिस्से रंग वाला है, 2 हिस्से बगैर रंग, यानी आधा रंग वाला और आधा बगैर रंग का। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसके 4 हिस्से, 4 में से 3 हिस्सा रंग किया हुआ है, 3 हिस्सा रंग यानी कितना, आधा और पाव यानी पावन, और पाव हिस्सा बगैर रंग वाला है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ज़ैल के गिरोह का आधा हिस्सा करो। यहाँ पर कितने दिए गए हम पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का आधा कितना होगा, 5, यानी क्या करेंगे हम, आधा हिस्से का गिरोह, यानी यह आधा हो गया और यह आधा, 5 5 के 2 हिस्से हो गए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ज़ैल के गिरोह का आधा हिस्सा दिखाओ। अब यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है तो हमें क्या करना होगा, 7 आधे लेने होंगे। ये 6 है, ये और एक, ये 7, तो ये हम क्या करेंगे, 7 का गिरोह बनाएंगे और ये 7 का गिरोह बनाएंगे, तो ये हो गया आधा। ज़ैल के पावन हिस्से में रंग भरो। पावन हिस्सा यानी कितना, अब यहाँ पर देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 के अगर पहले हम 4 हिस्से करेंगे, 4 हिस्से यानी कितना हो जाएगा, देखो 2 2 2 2, तो हमको कितने हिस्से लेना है, 3 हिस्से लेना है, यानी कितने लेंगे, ये देखो यहाँ पर हम कितने लेंगे, 1 2 3 4 5 6 शक्ल लेंगे, तो ये होगा पावन हिस्सा और 2 हिस्सा बाकी हो गया। यहाँ पर देखिए, ज़ैल के गिरोह का पाव हिस्सा दिखाओ, बाकी हिस्से में रंग भरो और बताओ गिरोह का कितना हिस्सा है। ये आप खुद से करेंगे, कितने हैं गिने, 1 2 3 4, 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16। पहले इसका क्या करना है, हमें पाव हिस्सा दिखाना है। पाव हिस्सा यानी कितना हो जाएगा, हम एक एक हिस्सा बताते हैं आपको। ये 1 हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा, 1 2 3 4 हिस्से किए हमने, यानी एक हिस्से में कितना आ रहा है, 4 आ जा रहा है। तो बाकी हिस्से में क्या करना है आपको, देखिए, गिरोह का पाव हिस्सा दिखाओ और बाकी हिस्से में रंग भरो। बाकी हिस्से में यानी कितने हिस्से में रंग भरना है आपको, 3 हिस्सों में रंग भरना है, यानी तीनों में आपको क्या करना है, रंग भरना है।